हेलो दोस्तों, इसी मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एमओयू साइन किया है। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये कोई लीगल वो नहीं होता है, ये एक समझौता होता है, उसको बाद में हम कैंसिल भी कर सकते हैं। एक ऐसी एआई कंपनी से किया हुआ है जिसके अंदर 10 से 30 कर्मचारी हैं। उसका एनुअल टर्नओवर जो है 40 से 50 लाख रुपए है और उसको टेंडर कितने का दिया है आप सुनकर ताजुब करेंगे, 25,000 करोड़ रुपए का। सबसे बड़ी ताजुब की बात यह है जिसका टर्नओवर केवल 40 से 50 लाख रुपए एनुअल है, उसको जो है 25,000 करोड़ रुपए का जो है उत्तर प्रदेश सरकार में दिया है एआई चिप बनाने के लिए, एआई डाटा बनाने के लिए, एआई पार्क बनाने के लिए, एआई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, इनके सब के लिए किया हुआ है। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि जिसमें 10 से 30 कर्मचारी हों और उसका एनुअल टर्नओवर जो है 40 से 50 लाख रुपए हो, वो कोई कर सकता है। और इसकी साइट पर आप जाइए, पुच PUCH पुच AI, और कुछ भी आप इससे पूछिए तो इसको बताने में ही हमको लगता है कि पहली बात तो लोड ही नहीं होता, अगर लोड भी होगा तो वो आपका जवाब नहीं दे पाएगा। तो ऐसे कहने की बातें ये है कि ये आया कहां से, इसको पकड़ा कैसे, सरकार ने इसको पकड़ा कैसे कि ये हमारे यहां डेवलपमेंट करेगा, एआई की तरक्की करेगा। जब इस पर विपक्ष ने काफी वार किए, इसके डाटा को पूरा ओपन कर दिया, इसकी जो कंपनियां थी, इसके सिद्धार्थ भाटिया इसके को फाउंडर हैं, तो उसके बाद जो है सरकार नींद से जगी। सरकार जब नींद से जगी तो इसको एमओयू को कैंसिल किया गया। मैं एक बार आपको फिर बता दूं, एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है। इस पर केवल एक सिग्नेचर कर दिया जाता है कि हम आपसे ये काम कराएंगे, लेकिन कोई लीगल इसकी अथॉरिटी नहीं है कि हमने साइन कर दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है तो हम इसको प्रॉमिस को पूरा करेंगे या अगला पार्टी कोर्ट में जा सकता है इसके थ्रू। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाद में जब उत्तर प्रदेश सरकार को इसके बारे में जानकारी हुई, विपक्ष इसके हमलावर हुआ, तब उत्तर प्रदेश सरकार जगी और इसको एमओयू को कैंसिल कर दिया गया। सोचिए, ऐसी ऐसी बातें हो जा रही हैं हमारे देश के अंदर कि जिसके बारे में सोचना ही एक कल्पना से परे हो जाता है। मैं इस कमरे में 10 आदमी को लेकर काम कर रहा हूं और टेंडर कितने का ले रहा हूं, 50,000 करोड़ रुपए का। मेरा टर्नओवर कितना है एनुअल, मेरा रेवेन्यू कितना आ रहा है, 20 से 30 लाख रुपए। वही बातें हो गई। तो क्या सरकार इस चीज के बारे में जब सिग्नेचर वगैरह करती है, एमओयू पे साइन कराती है, तो उसके बारे में डिटेल नहीं पता करती है? जब विपक्ष इस पर हमलावर हुआ तब जाकर जो है उत्तर प्रदेश की सरकार जगी है और उसके जो है एमओयू को कैंसिल किया गया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा देश हो चाहे हमारा प्रदेश हो, ऐसे तरक्की नहीं करेगा। हर चीज का बारीकी से निरीक्षण होना चाहिए। कौन सी कंपनियां आ रही हैं, कितना इनका एनुअल रेवेन्यू है, कितने इनके यहाँ एम्प्लॉय हैं, क्या ये काम करते हैं, इनकी साइट जो है वो कैसे चल रही है। एआई में तो सबसे बड़ा चीज है कि इंटरनेट से ही सब कुछ चलता है। जब आपका एआई ही नहीं ओपन हो रहा है, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब ही नहीं दे रहा है, तो आपने एमओयू साइन कैसे कर दिया गया? फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको कैंसिल कर दिया गया है। ऑर्डर था 25,000 करोड़ रुपए का। अब आप कल्पना करिए, जिसका एनुअल इनकम जो है 40 से 50 लाख के बीच में रेवेन्यू हो रही है, उसमें भी सैलरी वगैरह बांटनी पड़ती है और भी खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिक के होते हैं और भी बहुत खर्चे हैं। क्या बचता रहा होगा उसके पास? उसको टेंडर मिला है 25,000 करोड़ रुपए का। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको कैंसिल कर दिया है, लेकिन आइंदा इस चीज का कोई भी सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, इस चीज का ध्यान रखे कि जो भी हम एमओयू साइन कर रहे हैं उसको बहुत गहराई से साइन करें। ऐसे नहीं आंख बंद करके साइन कर दें, बाद में हमारी भद्दगी उड़े। तो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सेम ये हुआ है कि जब विपक्ष हमलावर हुआ तो इन्होंने एमओयू को कैंसिल किया हुआ है। तो ऐसे कदम उठाने से पहले लाख बार आपको सोचना चाहिए कि हमारे साथ विपक्ष भी एक बैठा हुआ है जो छोटी छोटी कमियों को वॉच करता रहता है, और जरूरी भी है। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो मनमाना काम करेंगे, तो उसको गलत उस वे में नहीं लेना चाहिए। उसको अच्छे तरीके से सोचकर कि हाँ ऐसा आइंदा ना होने पाए, ऐसी कंपनियों को हमको वॉच करके देख करके तभी कोई टेंडर देना है, तब वो देश की तरक्की है। एआई आने वाला फ्यूचर जो है वर्ल्ड का एआई का ही है।
एआई की ही लड़ाई चल रही है कि आज टीसीएस इन्फोसिस के शेयर बिल्कुल बुरी तरीके से गिर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एआई पर वर्क नहीं किया। वो केवल डाटा का ही काम कर रहे थे कि अमेरिका का डाटा जो है लेकर वहां पर कोई कंपनी है उसका डाटा फीड करना, ठीक है हमारे एम्प्लॉय कर देंगे, डाटा ही फीड करते रह गए, वो एआई पे ध्यान नहीं दिए। अगर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को एआई के बारे में सिखाया होता तो आज टीसीएस का शेयर जो 3000 से 3100 रुपए में 5 साल 6 साल पहले मैं खुद देखा हूं, आज उससे भी कम आ गया है। आज 2300 2400 2500 रुपए से खेल रहा है वो। आप समझिए जो इन्वेस्टर है उनकी क्या हाल हुई होगी। इन्फोसिस की भी वही हाल है, एचसीएल की भी हाल यही है। ये 3-4 कंपनियां, विप्रो तो पूरी तरह गिर चुका है। तो आप इस चीज पे गौर करें, सरकार इस पर ध्यान दे कि कोई भी इस तरह का आप वो कर रहे हैं, एमओयू साइन कर रहे हैं, तो उसको बहुत ध्यान से गहराई से, क्योंकि आम पब्लिक भी इस चीज को वॉच करती है कि आप पब्लिक की जॉब के लिए कितने सतर्क हैं। क्योंकि जब आप एमओयू साइन करेंगे तो उससे जो कोई कंपनी यहां लगेगी उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, तो उससे बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। और जब आप इस तरह कंपनियों को करेंगे जिनके जो है 10 से 30 एम्प्लॉई हैं, उनका एनुअल टर्नओवर जो है 30 से 40 से 50 लाख एनुअल है, उनका टर्नओवर रेवेन्यू आ रहा है, तो क्या जॉब दे पाएंगे? इसका मतलब ये टोटली पूरा फ्रॉड था। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने एमओयू को कैंसिल कर दिया गया है। मैं एक बार फिर बता दूं, एमओयू पे साइन करना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन करना कोई लीगल अथॉरिटी नहीं मानी जाती कि उस पर हमने साइन कर दिया था आपको टेंडर अब देंगे ही। तो उसको उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी ने उसको कैंसिल कर दिया गया जब इनके पास पूरी जानकारी आई कि इसके बारे में ऐसा हुआ। और उसमें गलतियां कुछ ऑफिसर्स की भी रहती हैं, मुख्यमंत्री हर चीज नहीं देखता है। इस पे उनके जो सबऑर्डिनेट होते हैं, जो उनके एम्प्लॉय होते हैं, जो उनके सेक्रेटरी होते हैं, वो देखते हैं कौन सी कंपनी आई है और वैसे ही गाइड करते हैं चीफ मिनिस्टर को। तो इसमें चीफ मिनिस्टर योगी जी को गलत गाइडलाइन किया है वहां के ऑफिसर्स ने, इसीलिए ऐसा हुआ है। और ये बहुत बड़ा फॉल्ट था, लेकिन ये है कि समय रहते ही उस चीज को पकड़ लिया गया, ये बहुत अच्छा हुआ है। इसी के साथ अपने वीडियो का अंत कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलूंगा। जय हिंद।